हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एंड्रॉयड इमोजीज को आईफोन इमोजीज में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप का नाम है जेड फोंट। इस ऐप को आपको जाके सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँगा कि ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने जेड फोंट ऐप को भी डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एंड्रॉयड इमोजीज आपको दिखा देता हूँ कि एंड्रॉयड इमोजीज कैसा है, उसके बाद आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो इमोजीज है वो एंड्रॉयड का है। अभी मैं जब चेंज करूंगा तो देखना कि आईफोन को जो इमोजीज है वो कैसा होता है। करना है, जेड फोंट ऐप को आपको सिंपली ओपन करना है। जैसे आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ जैसे जैसे स्टेप आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ग्रांट पे क्लिक करना है, फिर ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको अलो पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको वापस से ग्रांट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऐसा शो होगा तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इसको ऑन कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे iOS 15.4 लिखा हुआ है, उसको आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट डाई कैरेक्टर का ऑप्शन शो होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन शो होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है फॉन्ट को। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो फॉन्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सिंपली पूरा बीच से कट कर देना है, पूरा ही क्लोज करना है। उसके बाद आपको सेटिंग ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को रीजन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग को म्यांमार सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस से बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग को डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा सपोर्ट डाई कैरेक्टर ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली इसको ऑन कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि आईफोन का इमोजीज आया कि नहीं आया। तो मैं बीच से कट कर लेता हूँ। तो हम लोग इमोजीज में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आईफोन के इमोजीज आ गए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारे ही इमोजीज आईफोन के हैं। अगर आपने कभी आईफोन यूज किया होगा तो आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे आप लोग भी एंड्रॉयड इमोजीज को आईफोन इमोजीज में चेंज कर सकते हो। और अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हो या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कैफ_अंसारी28। अब यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोग एंड्रॉयड इमोजीज को आईफोन इमोजीज में क्यों चेंज करना चाहते हो। उसका रीजन दो हो सकता है। पहला जो रीजन है वो ये हो सकता है कि आपको आईफोन के जो इमोजीज है वो अच्छे लगते हैं, इसलिए आपने चेंज किया, ठीक है। और दूसरा ये रीजन हो सकता है कि आप शो ऑफ के लिए एंड्रॉयड इमोजीज को आईफोन इमोजीज में चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ही पता होगा कि दोनों में से कौन सा रीजन है जिसके लिए आप एंड्रॉयड इमोजीज को आईफोन इमोजीज में चेंज कर रहे हो। पहला अगर रीजन है तो फिर कोई बात नहीं। अगर दूसरा रीजन है तो यहाँ पे आपका एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। वो कैसे है, अभी मैं जो बताने वाला हूँ ना, उसको ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे समझो कि आप एंड्रॉयड इमोजीज को आईफोन इमोजीज में चेंज इसलिए कर रहे हो कि किसी को आपको दिखाना है। रियल में तो दिखा नहीं सकते, आप चैट में ही दिखा सकते हो, ठीक है। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है आईफोन में तो उसको पता चल जाएगा कि ये आईफोन की इमोजीज है, तो उसके नज़र में आप अच्छे हो जाओगे, वो ठीक है। उसके नज़र में आप अच्छे हो जाओगे। जो सामने वाला रहेगा उसको लगेगा कि आपके पास आईफोन है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास नहीं है और आपको भी पता है कि मेरे पास आईफोन नहीं है, जस्ट मैं शो ऑफ के लिए ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नुकसान आपका ये होगा कि जैसे आप शो ऑफ के लिए ये काम कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे आप शो ऑफ करने की आपकी एक आदत पड़ जाएगी। अब आदत पड़ गई तो अब यहाँ पे होगा ये कि आप दूसरे के मुताबिक चलोगे। वो कैसे कि सामने वाले को जो पसंद है उस हिसाब से आप अपने मोबाइल में कर रहे हो, उसको ही दिखाने के लिए कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे होगा कि आप उसके हिसाब से अब चलोगे। अब यहाँ पे आप समझो कि जैसे आप उसके हिसाब से चल रहे हो तो आपको पता भी होगा कि आप कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते में जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं होगा। बस आप उसके हिसाब से आप चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो। आपको बाद में पता चलेगा कि यार ये सब तो फालतू था, मैं फोकट में ही इतना शो ऑफ कर रहा था। बाद में जब आप अकेले बैठोगे ना तो आप सोचोगे, खाली सोच सोच के ही परेशान होगे कि मैं क्यों दिखा रहा था। अकेले में रहोगे तो बहुत ही नाराज रहोगे यार, बहुत ही दुख में रहोगे। इसको आप लोग समझने की कोशिश करो, ये शो ऑफ से ना बचो। और अगर फिर आप किसी के सामने चले जाओगे तो फिर डायरेक्शन दिखाओगे कि मेरे पास ये आईफोन के इमोजीज है, ये है, वो है।
चार दोस्त रहेंगे, वहाँ पे आप जाके खाली ये एंड्रॉयड इमोजीज को आईफोन इमोजीज में चेंज कर लिए तो अपने आप को पता नहीं आप क्या ही समझोगे। अगर आप शो ऑफ करते हो ना तो ये शो ऑफ को कम कर दो यार, आपको ये अल्टीमेटली फ्यूचर में नुकसान करेगा, मुझे नहीं करेगा। तो आप समझने की कोशिश करो, ये मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ ताकि आप फ्यूचर में पछताओ नहीं कि यार मैंने ये टाइम पास क्यों किया था, मैं शो ऑफ क्यों कर रहा था। उससे अच्छा है कि अभी थोड़ा ऐसा काम करो कि भाई जो आपको पसंद है वो, भले दूसरे लोग कुछ भी सोचे यार, सोचने दो ना, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, सामने वाला तो कुछ भी सोचेगा। आज अगर आप ये काम कर भी दे रहे हो उसके लिए, चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि उसके लिए, सामने वाले के लिए चेंज कर रहे हो ये इमोजीज को। अगर आप चेंज भी कर दिए तो उसको क्या भरोसा कि अगले दिन उसका कुछ नया इंटरेस्ट आ जाए, फिर आप अगले दिन फिर कुछ नया करोगे, फिर देखोगे यूट्यूब में आके कि ये कैसे करें, फिर आप करोगे, फिर अगले दिन जाओगे दिखाओगे, फिर उसके वो बोरिंग लगने लगेगा उसको, फिर उसको कुछ नया चीज़ पसंद आने लगेगा, फिर वो करो। तो मतलब करना ही क्यों ये? फिर ये धीरे 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 ऐसा लूप बन जाएगा ना भाई, आपको फिर इसमें फंस ही जाओगे आप। फिर इसमें निकलना तो फिर दूर की बात, आप सोच सोच के परेशान हो कि इससे निकलूँ मैं कैसे। लोग आपको देखेंगे ना, सोचेंगे आप बहुत खुश रहते हो, ये रहते हो, वो रहते हो, लगेगा सबको। लेकिन आप जब अकेले में बैठोगे ना तो आपको उतना ही दुख होगा जितना आपको तारीफ हो रहा था सबके सामने। ठीक है कि मेरे को ही मालूम है ना मैं क्या हूँ, मेरे को कितना आता है, आपको ही पता है कि नहीं। मेरे से अच्छा आप अपने आप को जानते होंगे। सब लोग ना अपने आप को सबसे अच्छा जानते हैं, मेरे से अच्छा मेरे को कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखो। और ये शॉप जो चीज़ें ना उससे बचो। अगर आपको पसंद है आईफोन इमोजीज तो फिर चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हो। लेकिन शॉप से बचना, नहीं तो आपको फ्यूचर में पछताना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। मेरा बताने का काम तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे आपका काम है कि इससे बचना, शॉप से जितना हो सके आप लोग बचो, आपको ही फ्यूचर में काम आएगा। और अगर आप ये शो ऑफ करना बंद कर देते हो ना, और जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचता है ना, उसमें आप लोग नए नए स्किल कुछ नया सीखो जो कि आपके फ्यूचर में काम आए। और मैं भी आप लोग के लिए कुछ नया नया इंशाल्लाह लाऊंगा, जिससे कि आप लोग को भी कुछ नया सीखने के लिए मिले और आपको फ्यूचर में उससे हेल्प हो। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो भी मैंने आप लोग को बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आप लोग के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में।